दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल अल जजीरा में प्रकाशित लेख सुनीता विलियम्स बैक ऑन अर्थ के सारांश पर आधारित है। इसमें 3 दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इन दिनों सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगियों के आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर सकुशल वापस आने पर लोगों में खुशी का माहौल है। दरअसल दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग अंतरिक्ष यान के विफल हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंस गए थे। इन दोनों के साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव भी थे। वे सभी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी पर वापस लौटे। उनका कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंड हुआ, जिसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे, जहां वे बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली क्रू टेस्ट फ्लाइट का हिस्सा बने थे। हालांकि इस स्पेसक्राफ्ट में प्रणोदन से जुड़ी समस्याएं आईं, जिसके कारण यह यान वापसी के लिए तैयार नहीं हो पाया। इसके बावजूद इन दोनों ने अपने अंतरिक्ष मिशन को जारी रखा और आईएसएस में विभिन्न शोध परियोजनाओं तथा स्टेशन की देखभाल में सहयोग करते रहे। हालांकि उनका मिशन अब तक की सबसे लंबी अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान से छोटा था, जिसे नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने 2023 में 371 दिनों तक पूरा किया था। वहीं दुनिया में सबसे लंबी निरंतर अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोल्याकोव के नाम है, जिन्होंने 437 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में भारत का गौरव बढ़ाया है। आइए जानते हैं भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की शुरुआत और विकास के बारे में। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब 1962 में इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई। इसके बाद 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। शुरुआती दौर में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्य रूप से शोध और विज्ञान की दिशा में था, लेकिन समय के साथ यह वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से भी सशक्त हुआ। दुनिया भर में अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकारों ने निवेश बढ़ाना शुरू किया था। इस क्रम में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए और रूस की रोस्कोमास जैसी प्रमुख एजेंसियां अग्रणी रही हैं। हालांकि 1980 के दशक में निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ की। एरियन स्पेस ने पिछली सदी के 9वें दशक में पहला निजी उपग्रह प्रक्षेपित किया और इसके बाद 1984 में अमेरिका में यूएस कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट आया, जिसने अंतरिक्ष में व्यावसायिक गतिविधियों को और बढ़ावा दिया। 2000 के बाद स्पेस एक्स जैसी कंपनियों ने तकनीकी नवाचारों के द्वारा लागत में भारी कमी की, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति आई। आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष में भारत के योगदान के बारे में। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और अधिक प्रसिद्धि दिलाई। उनकी वापसी ने भारतीयों में अंतरिक्ष के प्रति उत्सुकता को बढ़ाया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने तकनीक उपलब्धियों के जरिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि अंतरिक्ष मिशनों में भी सफलता प्राप्त की। आज भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र पूरी दुनिया में चर्चित है। भारतीय उपग्रहों और मिशनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2009 में इसरो ने अपनी अंतरिक्ष डाटा नीति में बदलाव किया, जिससे अब अधिक डेटा साझा किया जाता है। वर्ष 2020 में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला, जिससे इस क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की नई लहर आई। इसके परिणाम स्वरूप अब भारतीय स्टार्टअप्स ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है और 260 से अधिक स्टार्टअप्स ने अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। भारतीय स्टार्टअप इसरो के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के साथ स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर और फ्रांस के एरियन रॉकेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 15 से अधिक निजी उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों की भूमिका भी बढ़ी है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और अन्य राज्य अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। कर्नाटक राज्य ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
आइए जानते हैं अब अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और लागत में कमी के बारे में। इस समय भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। अब भारत में अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका 80% तक बढ़ गई है। अंतरिक्ष मिशनों में लागत में कमी आई है। उदाहरण के लिए स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 रॉकेट की लागत लगभग $2720 प्रति किलोग्राम है, जबकि भारत में यह लागत लगभग 30,000 प्रति किलोग्राम है। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप्स छोटे उपग्रहों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे लागत कम हो रही है। तो चलिए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और स्टार लाइनर मिशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS एक प्रमुख मिशन है जिसमें विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री भाग लेते हैं। यह अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है और इसे 1998 में प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी के चारों ओर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है तथा प्रत्येक 90 मिनट में एक परिक्रमा पूरी करता है। वहीं स्टार लाइनर एक अंतरिक्ष यान है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक क्रू कैप्सूल, पुनः प्रवेश क्षमता और जीवन समर्थन और प्रणोदन प्रणाली प्रदान करने वाला एक गैर पुनः प्रयोज्य सेवा मॉड्यूल है। वहीं स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन और नासा का स्पेस एक्स डेमो 2 स्टार लाइनर जैसी ही अंतरिक्ष यान सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां क्या क्या हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में सफलता प्राप्त की है। इनमें चंद्रयान 1, मंगलयान और चंद्रयान 2 शामिल हैं। मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को पहला एशियाई देश बनाया जिसने मंगल ग्रह के सफलतापूर्वक अध्ययन की दिशा में कदम बढ़ाया। चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर भेजने का प्रयास किया, जो अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत का गगनयान मिशन अगले कुछ वर्षों में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस मिशन के तहत भारत अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक नया अध्याय होगा। आइए नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम ऐतिहासिक परिवर्तनों और नवाचारों से गुजर रहा है। पहले जहां यह क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में था, तो वहीं अब स्टार्टअप्स, निजी प्रवेश और राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका इसे एक गतिशील और विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम में बदल रही है। भविष्य में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नहीं, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों की समीक्षा और उनके वैश्विक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।